नमस्ते प्रिय दर्शकों, कोई भी एक सवाल पूछिए और डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे उस सवाल का जवाब हाँ है या ना है। वो सवाल आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपके प्रोफेशन से, आपके लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, आपके हेल्थ या स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट से। लेकिन ध्यान रहे प्रिय दर्शकों कि वो सवाल जो है वो आपको एक सकारात्मकता के साथ पूछना है। ठीक है डियर डिवाइन टैरो डेक, वो सकारात्मक बदलाव क्या वो उनके जीवन में आ सकता है या नहीं। The answer to their question, is it a yes or a no? प्रिय दर्शकों, ऐसा दिख रहा है कि वर्तमान में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चलकर वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो संभव हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो 3 कार्ड्स हैं ये मुझे ये बता रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट में आपका जो भाग्य है आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है ना प्रिय दर्शकों। अच्छा, और इन द नियर फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप कोशिश तो करेंगे लेकिन सफल होना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन द नियर फ्यूचर। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर, जैसे कि कितना हम बोल सकते हैं, मान लीजिए 3-4 महीने के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि एक बदलाव ज़रूर आएगा आपके जीवन में। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये एक चेंज को भी दिखा सकता है, या फिर ये कार्ड दिखाता है कि जो आपके जीवन में जिस तरह की आप पोजीशन चाहते थे, वो खोई हुई पोजीशन आपको वापस मिल सकती है। ठीक है ना। ये कार्ड दिखाता है कि खोई हुई पोजीशन, जो पोजीशन आप शायद खो चुके थे, वो आपको वापस मिल सकती है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो। वो खोई हुई पोजीशन तो आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये जो कार्ड है ना प्रिय दर्शकों, ये कार्ड ऐसा दिखाता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पोजीशन तो आपको वापस मिल जाएगी आप आगे चलकर, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जिस भी एस्पेक्ट से आपका सवाल जुड़ा हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, ऐसा आपको लग सकता है। शायद आप कुछ नयापन चाहते थे, लेकिन अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आप अपने वापस जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पोजीशन आपको मिल सकती है। लेकिन मिलने के बावजूद भी प्रिय दर्शकों, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, स्टक हो जाना जिसे कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए फिर अगर हम स्टक हो गए हैं? तो अगर हम कुछ, जैसे कि जो भी काम कर रहे थे, अगर वापस वही हमें करना पड़ रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए आगे चलकर कि हम एक नए अप्रोच के साथ उस काम को करें, एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए आगे चलकर। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, रिश्ते में खुश नहीं थे, कुछ आप बदलाव चाहते थे लेकिन वो बदलाव नहीं हो पाया, वापस आगे चलकर आप देख सकते हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही वापस रहना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तब तो ज़रूर आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही आपको रहना चाहिए, चाहे दोनों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो या डिफरेंसेस हो। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो बिल्कुल ही मतलब सॉल्व नहीं हो सकता, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी वजह है, तो ही आप ऐसा सोच सकते हैं आगे बढ़ जाने की, शादी के बाहर चले जाने की। वरना अगर आप शादीशुदा हैं तो मतभेद अगर है तो भी आपको अपने पार्टनर के पास ही वापस आना चाहिए। तो वापस आने के बाद, चाहे शादी में या लव रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग सकता है
कि एक सफोकेशन या फिर एक ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग सकता है आगे चलकर कि आप जैसे स्टक हो गए हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। देखिए, आपको क्या करना है, एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, आपको अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे फोकस करना है और एक दूसरे के लिए केयर करना है। तो ये एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो अगर आप वापस चले आए अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप वापस उनके पास ही वापस चले गए, तो फिर आप देखेंगे कि आप एक नए सिरे से एक नए तरीके से अपने रिश्ते को वापस रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं और आपका जो ये रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, लव रिलेशनशिप या शादी जो भी है, वो और भी ज़्यादा आगे चलकर सफल हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टैरो कंसल्टेशन चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।